हरि के भजन बिना, बोलो हरि के भजन बिना, हरि के बोलो नाही गुजारा, उसके भजन के बिन गुजारा नहीं है ना। अरे हरि नहीं कहोगे तो राम कहोगे, राम नहीं कहोगे तो श्याम कहोगे। ए हरि राम श्याम कृष्ण कुछ नहीं कहोगे तो कहोगे सत्य, तो सत्य भी वही है। मैं जेड़े पासे वेखा मैनू तू दिसदा, इसलिए मैं नाही सब तू, सब तू। बोलो के हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, हरि के बोलो भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन। और सुनिए क्या होगा हरि नाम से, कृष्ण नाम से। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, उसके नाम से ही काम बनेगा भैया। हाँ, ये दुनिया की सिफारिशें कहीं काम नहीं आती सर। जुदे गुल्ला तो सिफारिश कराइए काम लैके हो ना, मतलब उन्हें भी तुमने गुल्ला रखना बात हमारे चेता ये नहीं बुलाए। इसलिए बोलो नाम जप ही सबसे बड़ा साधन है, उसी का सहारा, उसी के बल पे जियो। खुद मेहनत करो और नाम जपो, सब काम बनेंगे। तो बोलो हरि नाम से तेरा एक काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। ये गोविंद नाम हरि नाम ही हमारे साथ चलेगा। इसलिए कहो हरि नाम जपने वाला, कृष्ण नाम जपने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है श्याम सांवरे, आन मिलो श्याम सांवरे, आन मिलो। तुझ में अकेली राधा कोई कोई तेरे रे, राधा कोई कोई तेरे, ओ राधा कोई कोई, ओ राधा कोई कोई तेरे रे, राधा कोई कोई तेरे। आन मिलो श्याम सांवरे, आन मिलो श्याम सांवरे, आन मिलो श्याम सांवरे, आन मिलो। तुझ में अकेली राधा कोई कोई तेरे रे, राधा कोई कोई रे, राधा कोई कोई तेरे, राधा कोई कोई। तो समय का
ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय कम है, समय काट है ना, इसलिए चर्चा करनी है, बिच बिच थोड़ा थोड़ा गा ही लिया। बाल कृष्ण लाल की कल चर्चा कर रहे थे, महाराज जी की चर्चा को बीच बीच में करते रहेंगे। हाँ, आज महाराज जी की चर्चा में हमने ये सुना कि महाराज जी ने अपने पिताश्री से कहा कि मैं वो कमाई करूंगा जो जितनी खर्च करोगे इतनी बढ़ेगी, और वो नाम कीर्तन है। हाँ, वो सत्संग की चर्चा है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान अमरनाथ की गुफा में बैठे हैं और कथा आरंभ की भगवान ने, अमर कथा। कथा सुनते सुनते माता जी को इतना आनंद आया कि माता जी योग निद्रा में समाधिस्थ हो गई। और दुईवखी क्यों या गोलोक धाम विच श्री राधा रानी, उनका एक परम भक्त है, उसका नाम है शुकाचार्य। वो तोते के रूप में वहां रहता था, और उन शुकाचार्य सुखदेव जी ने जो तोते के रूप में रहते हैं श्री राधा जी से कहा, हे भगवती, हे जगदम्बिके, हे अहल्लादनी शक्ति, मैं गोविंद की चर्चा नित्य आपको सुनाता हूँ, आपका यही मुझे आदेश है, पर मेरी अब इच्छा हो रही है कि मैं इस पृथ्वी पे जाकर के गोविंद की चर्चा गाऊं। ते राधा रानी ने आख्या जे एकड़ी गल है ना, तो मैं पहले के प्रबंध करी उड़दा है। बंदा सोचदा है छड़ा जे नीयत चंगी हो तो पूरी हो करी उड़दा, जे नीयत चंगी हो, अपना मतलब नहीं होए, नीयत चंगी होए तो वो कामना पूरी करी उड़दे। सुनो, श्री राधिका रानी ने कहा, हे शुकदेव, तुम एक शुक के रूप में, एक तोते दे अंडे दे रूप में, जिथे भगवान ने कथा सुनानी है, जाओ उथे बैठिए जी। ये जिन्या के कथा सुनगा ना तो ये पहले का अंडी है, पर सुनिए कथा शिव जैसी शक्ति को जल्द कथा सुनगा तो उसके प्रभाव कन्ने एक अंडा जेड़ा विकसित हो गया। तू अंडे दे विचा बाहर आनी है, भगवान की गुरु समझिए कथा सुनिया उनके को जो आज्ञा माते। हे राधा रानी, मेरी मनोकामना तुसे पूरी की थी। तो एक अंडा एक कोने पे सुखदेव जी महाराज जिसमें विराजमान हैं तोते के रूप में, और जिन्या के कथा रस आया, कथा के प्रभाव कन्ने अंडा विकसित होया, उदे च तोते का बच्चा निकलिया, और बड़ी जल्दी उसने अपना रूप लिया जवानी का, जिया तोता होंदा बड़ा। और तोता उस कथा की सुनी सुनी है रस ले, उधरा माता जी योग निद्रा च चली हैं, इधर तोता जिन्या माता जी करा दिया ना, हा हा हा, जय हो, जय हो, नमः, जय हो, साधो साधो, शोभनम अति शोभनम। तोता जी आप जानते हैं कॉपी बड़ी जल्दी कर लेते हैं, आज भी बोलने वाला पक्षी तोते को ही कहा जाता है। तो तोता जी पार्वती की जैसी हुंकार भरने लगा, अंगूरा परन लई पे जिन्या पार्वती जी पर दिया, और भगवान ने कथा को विश्राम दिया, पूरी कथा सुना करके जब कहा, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सच्चिदानंद घन परमेश्वर की जय। बंधुओं, जय जयकार हुई तो माता जी समाधि से नेत्र खोलकर बोली, हाँ तो भगवान आगे क्या हुआ? आगे बस अज्ञान आरती गया तो सुना दिया नहीं कथा, नहीं सुन तो रही थी,
पर कथा सुनते सुनते इतना आनंद आ रहा था कि मैं योग निद्रा में चली गई। उन्हें क्या होते चलो अच्छी उच्ची अवस्था है तो उस योग निद्रा चाहिए तो फिर अंगूरा कौन पर रहा है? अंगूरा कौन पर रहा? कौन है जो मेरी कथा चोरी चोरी सुन रहा है? चोरी कथा सुनना को दे अपराध नहीं, चोरी कथा सुनना अपराध नहीं है। पर भगवान कुछ और कहना चाहते हैं। भगवान अंतर्यामी है, भोलेनाथ जानते हैं कि विष्णु भगवान दे अवतार वेद व्यास जी ने बद्रीनाथ तपस्या करी है, 18 पुराण की रचना की, महाभारत के ग्रंथ की रचना की, भागवत जी की रचना की है, पर उन्हें ही अगे सुनाने वाला नहीं कोई लब्भा था। अच्छा मैं उन तो सही बेनती करा था ना जी, नियत करने कोई काम शुरू करो ते परमात्मा उस कम्मा की भाग लाई उड़दा, पूरे करदा ही करदा, छड़ा पूरा के नहीं करता काम, भाग लाई उड़दा भाग। वेद व्यास जी ने कोई मतलब नहीं था कि स्वार्थ होने की। वेद व्यास जी ने ध्यान च बैठे दे ने आज्ञा है भगवान दी कि ग्रंथें की रचना करो। ध्यान च बैठी है, जो जो ध्यान च वो धुरों आवादा है। धुर समझते हो क्या होंदा? धुरों, धुरों मतलब सेंट्रल एक्सल की आखदे ने डोगरी च धुरा, जिहड़ा गड्डी का सेंट्रल एक्सल होंदा ना, जो पर पूरी गड्डी चलती है। रेड़ी आखी लाओ ना, छड्डो गड्डी, जिन्हें दो टायरे के विचकार जिहड़ा डंडा होंदा उसी आखदे धुरा। मतलब जिहड़ी सेंट्रल पावर है उसी धुरा आखदे, धुर आखदे, धुर, धुर मैंने सेंटर। तो भगवान वेद व्यास जी तो ध्यान कर रहे हैं, वो धुरों जो जो आवाज ध्यान च जो जो भगवान दी लीला ने वो उच्चारण करा देने। अगे सामने गणेश जी बैठे ने, गणेश जी लिखते जा रहे। इन्ना साढ़े ग्रंथ तैयार होए ता लोग आ रहे कि साढ़े वेद पुराण को सब बंदे दे लिखे दे नहीं है। ए स्वयं भगवान वेद व्यास ने धुरों आवाहन करिए अपने हृदय च लियादे ते बोलिया ते बोलिए गणेश जी ने उन्हें लिखे। तो बंधुओं इतने पवित्र ग्रंथ लिखे, उन लिखे ने ते कोई इन्हें सारे ग्रंथें का जिहड़ा सारभूत ग्रंथ है, इन्हें सारे ग्रंथें का जिहड़ा निचोड़ है वो भागवत जी है। उन सुना कौन इकड़ी कथा, कौन सुना ये ले कोई लब्भा था नहीं। वेद व्यास जी के चेले ते बड़े बड़े चोटी दे ने, उच्च कोटि दे ने, पर जे कोई बड़ा विद्वान है तो उहदे च क्रोध है, जे उहदे च क्रोध नहीं तो विद्वान ने कोई ना कोई कमी कुसा ना कुसा च लब्भा दी। जे क्रोधी भी नहीं है तो विद्वान भी है तो थोड़ा जिहा लालची है, फिर एक कमी आएगी। इसलिए सोचा दिन कुसी सुना कुसी सुना। एक दिन वेद व्यास जी सोचा रह गए कि कुसा किते ये पवित्र ग्रंथ जिहड़ा देने पाना है कि भाई समाज दे विच इहदा प्रचार प्रसार करो। होया कि वेद व्यास जी अपने शिष्यों की बिठाई है, रोज सत्संग करते है ते सत्संग दे विच एक दो गल्लां नवीं दसदे। एक दिन उन्हें सत्संग चाखी उड़िया कि कदे अपनी पुत्री धी साड़ी कदे जवान होए ते भरा की भी चाहिए, प्यो की भी चाहिए कि कल्ले नहीं उहदे कोल बैठना, क्योंकि कलयुग का पैरा लगने वाला है।
इसलिए पिता की भी जवान पुत्री कोल नहीं बैठना, कल्ले कुछ ना कुछ हिला के बिठाई लेना, खुद माऊ भी बिठाई लेना, कल्ले नहीं बैठना। जाओ उसी आखना चल बच्चों सोच फांड देख कोई जा पाड़ेगी, शाबाश। तुम एक बड़े दार्शनिक चेले है, दार्शनिक चेले मतलब जिन्हें शास्त्रियों पर काम किया हुआ है, जिनकी अपनी बड़ी रचना हुआ है। थोड़ा चल रही है वो सारे इसलिए चर्चा गहरी चला दी हुआ, उस लेने चल रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कल सज्जन आखा रहे चर्चा के बारे तो चर्चा करा रहे हो, यकीन करियो मेरी कुछ नहीं आता। मैं तो महाराज जी दे माता श्री महाराज जी दे सारे उस सदगुरुदेव भगवान शास्त्री जी महाराज दे सारे भैया ने जो बलान बोली लगे साहब गुरु परम तत्व का नाम है। कल गुरु पुण्य ना, इसलिए मैं उन्हें की आखा था कि मैं सोचिए नहीं बोंदा स्टेज ऊपर के केस नाम मिगी नहीं है पता कि अज व्यास जी की चर्चा होनी। हूँ दिमाग चाहता कि कल पूर्णिमा जी है व्यास पूर्णिमा, कल व्यास पूजन है, इसलिए व्यास जी की चर्चा शुरू हुई है। भगवान आपे करा लेंगे जो कराना हो। ये पीढ़ी के देखो कि दिन राली है व्यास जी की। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्र कलमशम प्राश्रात्मजम वंदे शुक्तातम तपोनिधिम। हाथ जोड़ के व्यास जी को प्रणाम करें। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुर्परो हरि अभाललोचनः शंभुर्भगवान् वादरायणः। श्री वेद व्यास भगवान की जय। भाई इनका नाम देखो कितना शैल, इनका की नाम है जिंदी कल पुण्य है व्यास पुण्य है कि गुरु पुण्य है, क्योंकि लगभग जेड़े गुरु ने वो इंदी की रचना जी है उन्हीं के सुनाते संसार, इसलिए मूल गुरु व्यास जी है। भगवान का अवतार ने विष्णु का, इनका पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण इसलिए कि थोड़े थोड़े सांवले रंगा दे, इनकी माता पक्के रंगा दी, मऊ उपर इनका शरीर हा। इनकी मां कौन ही? पिता पराशर है, मां मला दी कुड़ी, ਉਹਦਾ नाम मत्स्यगंधा। पर जिस दिन गोला पराशर जी का आशीर्वाद उस कुड़ी की मिलिया, वो मत्स्यगंधा योजन गंधा बनी है, जो दे शरीर चाहिए मच्छी की बदबू आती ही थोड़ी थोड़ी। पर जिन्ना के पराशर जी का आशीर्वाद मिलिया योजन गंधा, एक योजन तक वो शरीर चा खुशबू आती, उसका नाम योजन गंधा पड़ा। कई लोग आखिर देखो हाँ मलाह दी कुड़ी मत्स्यगंधा दे ओदे कोला व्यास जी का जन्म होई आ। भाई इन्ना कि नहीं मलाह दी कुड़ी बनी हो, परम तपस्वी ही पिछले जन्म कोई ना कोई कारण बनता, और महापुरुषें का जन्म भी कोई पवित्र कोख विच आउंदा। हर कोख इन्नी कैपेबल नहीं, इन्नी कैपेसिटी नहीं हर कोख दी कि बड़े बड़े सिद्धे की जन्म दे। हाँ सिद्ध पुरुषों दी जिहड़ियां मावां होंदियां ना बड़े भोले सुभाऽ दी होंदी। हाँ भोले सुभाऽ। मैं अपनी दादी जी को देखता हूँ, कभी कभी मन में सोचता हूँ कि ये वो माँ है जिसने शास्त्री जी महाराज को जन्म दिया है।
एक बारी अपनी दादी समझिए पैरें हथ लाना, तो दूई बारी फिर चेता आंदा कि इड्डी वड्डे अवतार पुरुष की इसने 9 महीने पेट से रखिया, ये वो देवी है। फिर मुड़िया मन करते एक बारी मुड़िया पैरें हथ ले। अच्छा, मैंने देखा दादी जी के पास कई बार बैठ करके कि उनका स्वभाव बड़ा भोला है। गल्ला करते ना यहाँ पूरियां तड़के वाली हैं, बिल्कुल तड़के वाली हैं, पर स्वभाव दे भोले है। उनकी पेंशन आती है, मेरे दादाजी फौजी है ना, उनकी पेंशन आती है। पेंशन आती है तो जिस दिन आनी है, जिन्नी जिले तक वो पूरे टब्बरा की बंडी नहीं ना लैन, इं लगता उन्हें पता नहीं केड़ा बोझ चुकी लिया मैं सिरा। हाँ, ये फलाने इन्ने दे जुड़े, फलाने इन्ने दे जुड़े, फलाने इन्ने दे जुड़े, अपने को कख नहीं रख। और मैं कदे भी अपनी दादी जी को वही है, अज तक उन्हें नहीं सुनिया नूंह की पंडी करते या कुसा की पंडी करते। जो आखना उसी आखना जो सामने हो, और मुँह पर पिछों नहीं करे मेरे दादी जी ने कुसा की गल की। फिर मैं कदे कदे सोचना ता महाराज जी ने चुनिया नहीं अपनी माँ कि उन्हें कदे पिछों नहीं कुसा की गल की, पंडी नहीं की गुस्सा। जो सी आखना भावें उल्ले गुस्सा लगे, आखना मुँह पर, मुँह पर आखना। और भोली रजिया भोली। तो भैया सत्यवती श्री राधे मत्स्य गंधा प्राशर जी ने उसे दिखिया, ते प्राशर जी पछानी है ये तो पिछले जन्म की तपस्विनी है जी श्राप के कारण मछली के गर्भ विच पैदा हुई, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा। मलान है मच्छियां फड़ते फड़ते कुछ है, एक ऐसी मच्छी फड़ी वो पेट चू एक बच्ची निकली जिले उसे बड्डन लगा बनाने वास्ते, वो उन्हें पाली, उसका नाम मत्स्य गंधा, क्योंकि वो शरीर चो मच्छी वाली गंध आती। पर है तपस्विनी, बड़ा घोर तप है पिछले जन्म का। पराशर जी ने दिखते के पछानी लिया हो ये तपस्विनी है। और पराशर जी ने अपनी दृष्टि करने, अपने नेत्र के प्रभाव से ही कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक वो पुत्र होगा जो हमारे वेदों को, हमारे पवित्र शास्त्रों को पुराणों में सरल करके समाज को प्रदान करेगा। उसका नाम वेद व्यास होगा। उस मत्स्य गंधा के गर्भ चा वेद व्यास ही बचा, क्योंकि पक्के रंगा रहे इसलिए नाह कृष्ण द्वैपायन जुथे इन्हें तप किता बद्रीनाथे, उथे 2 पायन नदियां बगदियां, केड़ियां, एक सरस्वती एक अलकनंदा, और एक कंडे भी तप किया, इसलिए द्वैपायन। तो वेद व्यास, व्यास लफ्ज का मतलब होता है कुछ चीज़ा की खोलिए दसना, विस्तार करना, समझाना, पूरा खुलासा करना, उसे आते व्यास परंपरा। 2 शब्द हैं व्यास और समास। समास का मतलब होता है शॉर्टली कोई गल, थोड़े लफ्ज कोई गल आखी हो। जिन्ना मैं तुंदा नाम लिया आखा, हाँ जी श्यामलाल जी फलानी जगह वृंदावन चलना जो, तो किन्ने लफ्ज ये श्यामलाल जी वृंदावन चलना जे, तो जल्दी हाँ भाई चलना ही, समझी हुई भी गया क्या आखा, सिर्फ 2 लफ्ज है हाँ भाई चलना ही। जिहड़ा ये मैं 2 लफ्ज गल मंगाई चलना ही, ये है समास। और इस गल की लंबा करिए, विस्तार करिएगा आखना, उसे आखते व्यास परंपरा। इन्होंने हमारे शास्त्रों को बिल्कुल खोल के प्रस्तुत किया, एक एक शब्द की रचना, क्या कहना चाहते हैं हमारे वेद, हमारे शास्त्र पुराण, सरल से सरल विधि से हमें समझाने का प्रयास किया, इसलिए नाम है वेद व्यास। उन रचना ते करी उड़ी। एक दिन सत्संग करते करते जिले इन्नी गल आखी ना, आओ वापस उत्थे जिथे गल पुजी दी। इन्हें सत्संग जाके उड़िया कि भाई अगे अगे समय बड़ा माड़ा आवा जे, कलयुग का पैरा लगने वाला है। पिता और भरा भी अपनी जवान पुत्री हो या भैन हो, वो कोल कल्ले नहीं बैठे। इनका एक चेला हा बड़ा दार्शनिक, बड़ा स्कॉलर अपने आप च, साधु हा, उसका नाम है जयमुनि, जयमुनि ऋषि। उन्हें ऑब्जेक्शन दिता कि गुरु जी ये गल जची नहीं थोड़ी,
कोई मूर्ख होए तो चलो उसी नहीं समझ के पत्नी और पुत्री च पुत्री और पत्नी और भैन च की फर्क है, मूर्खा ही नहीं पता होंगे तो गल वखरी है। पर अस विद्वान लोग हाँ, क्या साड़ा मन भी चंचल है? उन कोई बिचों उठिए प्रश्न करी उड़ा तो ये नरादर होंगे, ये कोई समझदारी नहीं है। गुरु जी व्यास जी ने आख्या अज का सत्संग इतने विश्राम लेंदा है, गल कल करके अगली सत्संग की गल कल कर। ठीक है। जयमुनी के मन च इं थोड़ा जिहा दुख होया कि मैं बिच उठिए नहीं पूछना चाहिए, मेरे गुरु जी की मेरी गल करने ठेस लगी है। पर गुरु जी महाराज गुरु होंदे ने, गुरु जी ने आख्या अपनी अपनी कुटिया च जाओ, दूर दूर कुलियां पाई दी बाबे भजन करते है तपस्या करते है, तो गुरु ने जो समय रखे था सत्संग का सारे इकट्ठे हुए गुरु कोला शिक्षा लेंगे। जिला अपनी अपनी कुली च चलीए, जंगल का माहौल है, अद्धी राती का समा होया ते बदल घिरिया, बिजलियां मिलकन जोरा दी वर्खा आई। जयमुनि ने भी अपने दरवाजे की शैल बनकाई है, मिलिया अंदर भैया तप करन के गुरु जी की आज्ञा अपनी अपनी कुटिया च भजन करो। इन्ने चिरा की जयमुनि की कुटिया जो आखदा गुरु जी थोड़ा प्रवचन विद्वाने वास्ते नहीं है, ये मूर्खियां लोगों की गल्लां ने कि मन भड़की है, साड़ा विद्वाने का मन कि'यां भड़के। अद्धी राती का बेला बरखा बरा दी ते जयमुनि की कुली का दरवाजा खड़काया गोहा ने। जिले दरवाजा खड़कने की आवाज आई तो जयमुनि ने दरवाजा खोलिया तो क्या देखिया, बिजली मिलकी ना ते पूरा सिर पूरा बदन बरखा कने गिला होया, ते कोई 18-20 वरें की कुड़ी नौजवान कंबा की ठंडा कने आख्या बाबा मैं बाहर सीता कने मरी चली हाँ, मेरी अंदर बैठन दे थोड़ा चा। नहीं नहीं साधु ते जनानी का कोई तालमेल नहीं भाई, तू बाहर चला। उन्हें आख्या तू साधु, कोई बंदा साधारण कृष्टी होंदा ते मैं तरस खाना हाँ, ते ठंडा च मरा दी है बेचारी, चल इसी कोई कपड़ा लत्ता देने अंदर। उन्हें आख्या भी ठीक है, मैं एक चंगा पावा, उसका काम नहीं आया। उन्हें फटाफट अंदर आख्या कि वो पेद नहीं पाई उधर धोतियां धातियां ते वो लपेटी ले, पर मैं बाहर चलिया। ये मन है शरारती हो सकता, आपे बाहर चलीए उस बूटे थले बही है भजन लगा कर, जंदे जंदे आखिया हे देवी मिगी नहीं पता तू कौन है, पर मेरी बेनती है कदे मैं आखा भी जिन्ने चिर सूरज नहीं चढ़े इन्ने चिर दरवाजा नहीं खोले। मन शरारती है, कदे मैं तरले भी पा दे दरवाजा नहीं खोलिया, आखी चले दूर जी है जंगला च एक बूटे थले बही है भजन लाई पिया करन, हूँ अखा मीटियां हूँ भगवान थोड़ी लभना, हूँ अखा मीटियां ते पले पले उगे कुड़ी लभे। ਉਹਦੇ ਗਿੱਲੇ ਬਾਲ ਲੱਭੇ, ਉਹਦਾ शरीर याद आवे। शंकराचार्य ने आख्या कदे ध्यान करने सोचो कोई है ते मास गए, पर बंधुओ जिले बंदा भोगें च विषय वासनाएं च डुबे दा हो उल्ले तो ध्यान हुंदा, उल्ले ओदी कृपा होए तां बची सकदा ये बंदा, जे राम दा नाम इस जीभा उपर चलता रहे तां बचा होंदा, जे नहीं तो बड़े बड़े बुद्धिमान दे बड़े बड़े ज्ञानी ढाई लेंदा ये काम वासना। बेचारे को नहीं बैठना होया, मन की उत्तेजना वधी, उठिया उस बूटे थलों ते जी दरवाजा खड़काया, आखदा देवी दरवाजा खोल। उन्हें कहना बाबा तू आपे आखी गया, हूँ मैं मुकरना थोड़ी, तू आख्या जिन्ने चिर लो नहीं होए इन्ने चिर दरवाजा नहीं खोलिया, मैं नहीं खोल, चल निकल चलिए मुड़िया। हाँ बिल्कुल तू बिल्कुल ठीक किया, इं करना चाहिए। बूटे थले बैठिया फिर, पर महाराज ये शरारती मन अगली की बकांदा ते अकल चालां चलदी, अकल इंद्रियें की आखदी है हत्थें पैरें कोला शरारत कराई। मुड़िए तरला पाया दरवाजा खोल, कहना उठा के दा 3 बारी दरवाजा नहीं खोलिया तो कुली के उपर चढ़िया, हम खड़ के पाई रही कुली उपर, ते खड़ पाई रही ना ते कुली उपर चढ़ी है, पूले खिंची है बाहर सुटे
घाह जिहा पाए दा खड़ खड़ खिच्चिए परे की कुल्ली फाड़ी है तो बिच छाल मारी और जिन्ना के छाल मारी उस लड़की कलावे च लिया ते जिल्लै अखां खोलियां तो लड़की नहीं चिट्टा दाड़ा एडा एडा ते ओहदे गुरु वेद व्यास जी गुरु वेद व्यास जी उन्हें आख्या बच्चू कल वाला प्रवचन चेता आया हूँ अखा उपर होंदियां हूँ तो शर्म आई है पैरें डिगी पे जय मनी पैरें चा सिर नहीं चुक उन्होंने आख्या मारे तुस बिल्कुल सही है तुंदे कोल तजर्बा अस सिर्फ किताबी गल्लां करने वाले सच्चे गए ये मन एडा शरारती है ये मन जिसले अपनी वेग चाहिए उसले ये रिश्ते की अहमियत भी नहीं पछाणता क्योंकि कलयुग का भी तो कोई प्रभाव है ना। वेद व्यास ने कहा फिर चलचे हूँ अगला सत्संग शुरू करचे मैं कहा चलो महाराज कला वाला तो बिल्कुल सच साबित हुई है ये वेद व्यास जी प्रैक्टिकली समझाई उठते हैं अपने चेले मैं तू तो बड़ा ज्ञानी है तेरे तेरा मन किया विचलित हुई है इसलिए कलिकाल के प्रभाव विच रिश्ते की भी अहमियत नहीं रोनी अगे बंधुओं उन्हीं वेद व्यास जी के आश्रम में आश्रम केड़ा को उन्हें बिल्डिंग बनाई दी बेचारे ने आश्रम का मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं होंदियां आश्रम का की मतलब होंदा आह आह गोला निकलती जिसले बंदा दुखी हो आह श्रम बंदे दी आह ते बंदे दी थकावट जिथे जंदे गए गता चली आ उतरी आ जो दे कोल बैठे दे सारे अंदरा दी थकावट ते अंदरा दा दुख तुसी आखदे आश्रम बंधु भगवान शंकर जानते हैं कि वेद व्यास जी ने इस संसार को बहुत बड़ा धन शास्त्रों के रूप में दिया है उनके शास्त्रों की वाचने वाले श्री राधा रानी के कृपा पात्र श्री कृष्ण भगवान के कृपा पात्र सुखदेव जी मेरी कथा सुनी है प्यार ने इसलिए हूँ इन्हें सुखदेव जी की उनके घर पजा इसलिए जिस गुफा च वेद व्यास जी तपस्या करते हैं शंकर भगवान जानिए कौन सुना ना मेरी कथा चोरी चोरी अमरनाथ एक ही है अपने तरसूला करना तो सीधा उधर ले आए उधर वेद व्यास जी की गुफा च कैलाश पर्वत का डवाया श्री राधे अमरनाथ ने डवाया तो बद्रीनाथ ले बद्रीनाथ 3 किलोमीटर अगे माना गांव है माना गांव के उपर जी है वेद व्यास जी की गुफा जिले उत्थे लीए ना अच्छा तरसूल लीए कि मगर गली चढ़े जे कोई इक्की लेना होया तो बंदा कपड़े कितने भी चली जाता है ना हाश है ना तरसूल लेने का क्या मतलब कपड़े कितने में आ गया साड़ी गौशाला ना बतका भी है अं जो डकनिया हो ना फिर जी कपड़ा लेना चाहिए उन्हें एक ही पी अंदर पिंजरे च पाई तो भगवान शंकर को त्रिशूल लेकर पीछे क्यों भागना पड़ा क्योंकि बंधुओं शूल शब्द का अर्थ है कांटा शूल मैंने कांटा त्र मैंने 3 कांटों वाला शस्त्र त्रिशूल 3 कांटे हों जिसके आगे ऐसा शस्त्र 3 कंडे तो साढ़े सारे न चुभे दे जिहड़े सानू उहदे तक पुजन नहीं दिया पहला काम कामना का कंडा दूआ क्रोध ते त्रीया लालच लोभ ते कंडा चुभे दा होए कंडे कन्ने निकलदा इसलिए भगवान 3 कंडे वाला तरसूल लेइए जा रहे कि अगर तेरे च ये 3 अवगुण है तो मैं कड्डी उड़ना क्योंकि तू कला की बड़ा बड़ा समाज सुधारक कथा की वाचने वाले हे सुखदेव जी तो एक मसाल हो तुंदे च एक 3 नहीं होने चाहिए ना काम ना क्रोध ना लोभ जे है तो मैं अपने त्रिशूल कन्ने कड्डी लै पहले फिर तुसें बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ बनाइए व्यास जी की सौंपा इसलिए त्रिशूल लिए चले बड़े मतलब समझते कड्डे के त्रिशूल हो गया पर समय घट है इसलिए आओ फटाफट वेद व्यास जी के घर पजाचे सुखदेव जी
सुखदेव जी की कराली शुद्ध स्नान करिए 5 दिन बाद धुप्पा बैठी दियां हाँ ते बेचारियां धुप्पा बैठे बैठे दियां बवासी लगियां मारन ते सुखदेव ने सोचा मेरे पीछे शंकर जी ने चढ़े दे तोता ही ना बने दे ते माया भी है, इसलिए अपनी माया ने छोटा जिहा रूप बनाया, बड़ा छोटा जिहा, बड़ा माइक्रो छोटा जिहा रूप बनाई है। तो वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह रस्ते गर्भ चली, हाँ जिले गर्भ च चलीए उन्हें महसूस होया कि मैं शायद गर्भवती है। इन्हें जरा देखिया ड्यूटी पर शिव जी भगवान गुस्से कने खड़ोते लंबे लंबे साल है तो सूल हथा च फड़ेगा। वेद व्यास जी ने भगवान तुस मेरी ड्यूटी आओ प्रभु बैठो, नहीं मेरी चोरी हुई है। तो वेद व्यास जी से उन्हें आख्या भगवान तुस कल्याण की मूर्ति हो, तुस बिना कल्याण के कुछ घर नहीं आते, पक्का साड़ा कोई कल्याण के करना आए हो, तुंदी चोरी। लोग परेशान उसला होंगे इये ले जियां तुस होए हो जिंदे गहने गुआचे दे होण ते जिहड़े तुहें गहने पाए दे ने मरना कोहा चोरा ने वो चोरी करिए। भगवान शंकर के गहने गए ने ऐ नहीं कल फिर रहे इत्थे गए कोई शंकर जी के गहने गए हार के भगवान शंकर का नाग आदि कुंडल विचू ते किहड़ा चोर है जिहड़ा गहने चुरा दे, मौत है इहदी चोरा दी। शंकर जी तुंदे गहने नहीं कोई चुराई सकता। शंकर जी भी हसी भी उन्हें आख्या व्यास जी तुसें पता कि मैं कहली आया रहा साक्षात श्री राधा रानी जी दे शिष्य तुहाडे घर प्रकट होने ने, बस मैं छड्डन आया रहा, मैं चल दोने प्रणाम एक दूए किता, भगवान शिव अंतर्धान हो गए। 11 साल सुखदेव जी अपने माऊ दे गर्भ चले। पहला जिहड़ा बच्चा जमने की अवधि होंदी वो होंदी 9 महीने। 9 महीने के बाद भी बच्चा नहीं जम्मे तो 2.5 साल बाद 2.5 साल तक बच्चा नहीं पैदा होया, फिर अगली अवधि होंदी 12 साल। 12 साल च नहीं होया, ये शास्त्रों च दसदा कि इन्ने चिर बाद होप है, उम्मीद होंदी है कि बच्चा हो सकता। पर ये तो जदुआ के गर्भ च आए ने लगातार 11वां साल लगी है जन्म नहीं लै दे, इसलिए वेद व्यास जी भी इन्नी करनी दे मालक है। वेद व्यास जी ने गर्भ वाली बखी इशारा करी आख्या हे सुखदेव जी तुसें पता नहीं तुंदी मां दुखी है, गर्भ दे विच माता की कितनी तकलीफ होंदी है जिसले बच्चा गर्भ च तुस जन्म लाओ। अंदरों आवाज आई वापस, उन्हें कहा पिताजी मैं भी बड़ी तकलीफ चाह, पर मैं डरा दा कि इस संसार च जन्म लेंदे गए इत्थे जी माया ना भगवान की बड़ी ठगनी है, बंदा ऐसा माया च उलझदा है फिर भगवान जता भुली जाता। मैं कुत्ते उस ईश्वर की भुली नहीं जान, इसलिए गर्भ के अंदर गंदगी जी है वो मैं सहन कर लेगा, पर कुत्ते जे संसार च आई है वो विषय भोगे ने जाल च मैं फसी आ, फिर वो नहीं छिड़काउण हुंदा। वेद व्यास जी ने आख्या दस सुखदेव मैं की करा जो कन्नै तुकी तसल्ली होए कि भाई हाँ मैं जन्म लेना। बड़े पक्के है सुखदेव जी, उन्हें आख्या माया है भगवान कृष्ण की, कदे भगवान कृष्ण आपे मिगी गर्भ चाणी है दर्शन देन ते मिगी आखन जा भाई मेरी माया जिहड़ी है तेरे ऊपर असर नहीं करेगी तां जन्म लेना। उल्ले गए वेद व्यास जी ने इन्हें चोल फुल ले आवाहन किया श्री कृष्ण भगवान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। वेद व्यास जी ने कहा हे नाथ आपके स्वरूप को देख करके मैं धन्य हुआ।
आपका परम भक्त सुखदेव मेरी पत्नी के गर्भ में है, उन्हें आज्ञा दीजिए कि वो जन्म लें। वो जिद करा देने जिन्हें चर तो आप ही नहीं गर्भ चाहनी है, मेरी आंखों की मेरी माया तेरे ऊपर असर नहीं करेगी, इन्हें चली मैं भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज को गर्भ में जाकर के ऐसा रूप बनाया, लोका जी गर्भ च प्रवेश करिए ते गर्भ च जाइए दर्शन दिते सुखदेव जी। किड्डी वड्डी गल है कि जेड़े अली पैदा नहीं होए, पैदा होने को पहले भगवान दर्शन देंगे। और दर्शन दिए पूछया कि सुखदेव जी जन्म लाओ, कहली नहीं लै रहे, भगवान तेरी माया को डर लगता। अच्छा, भगवान ने हाथ चुकी आख्या जा मेरी माया तेरे ऊपर असर नहीं करे, मैं आशीर्वाद देना और तू जन्म जात सिद्ध होगा, जन्म जात विरक्त होगा। ये संसारिक सुख, ये नारी, ये धन दौलत, ये इत्थू दे जिन्ने सुख ने ये तुगी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुगी मोहित नहीं कर सकते। भगवान ने इन्ना आशीर्वाद दे दिया। उन्हें आख्या ठीक है, हूँ मैं जन्म ले लेंगा। 12 साल ने जन्म होया जी सुखदेव जी का जिला जन्म होया। तुसें पता है जे मां किश खाई लै हुए लिया तो बच्चे की असर हो जाता। ये जिन्हें ढिड्डा च दिखिया साक्षात भगवान, उसी भगवान का असर नहीं होना। जे माऊ के खाधे का असर हो जाता है, उन्हें तो ढिड्डा च भगवान का दर्शन किया। जे एक होर तरीके से सोचा जा, एक गर्भ च दोनों भगवान भी ते सुखदेव भी, तो जिले इको ढिड्डा दे दो होए, दोनों सके भरा होए नहीं। भगवान भावें उसी दर्शन देने गए, पर गए ना उस ढिड्डा वो सके भरा लगे। ते भगवान का जिसले दर्शन किया, प्रगट होने उपर सुखदेव जी आम बच्चे आंगर नहीं, पैदा ते बिल्कुल बच्चे आंगर होए, पर पैदा होंदे गए 16 साल का गभरू होंदा ना, जिन्हें 16 साल के गभरू आंगर लिखा जवान हुई। आहा ते रूप कनिया रूप हू बहू श्री कृष्ण आंगर लिखा, क्योंकि अदुआ का श्री कृष्ण भगवान का चिंतन चली आ रहा है लगातार, जो दिखे दा हुण ओहदा रंग चढ़ी। सुखदेव जी वो दिगंबर भेष में है। दिगंबर मतलब सिद्ध ने, उन लेके वस्त्र पाने के नहीं पाने, भगवान आशीर्वाद देते थे माया असर नहीं करें। जन्म जात सिद्ध ने, हाँ बड़ा सोना जिहा पतला जिहा लक, चौड़ी छाती, चकोए दे मोटे, लम्मी लम्मिया गोडे तक बावां, बड़े सुंदर मोटे ते त्रिखे नेत्र, घुंघराले बाल, चौड़ा मत्था, तोते आंगर लेखा नासिका, और बंधुओं सर के पीछे सुखदेव जी के पीला पीला तेज, ब्रह्म तेज, तपस्या का तेज। ये दर्शन जिन्हें जिन्हें किया, प्रणाम अपने आप का होंदा गया सुखदेव जी कि धन सुखदेव। अच्छा, अली जन्म के लिया कि अपने पिता की मत्था टेकिया, वेद व्यास जी की प्रणाम किया, वेद व्यास जी की मत्था टेकी, आखन लगे पिताजी मेरी आज्ञा दो, मैं चलिया तपस्या कर। जमदे के तप करन चलिए, पिताजी बाजा मारा दे, ओ यागता जिस माऊ दे गर्भ च रहे 12 साल, कोई 12 घड़ियां का रुकी ओहदे कोल, आखदे ना 2 घड़ियां, एक घड़ी कुछ आखदे, घड़ी आखदे 24 मिनट की, 24 मिनट की एक घड़ी होंदी। ते वेद व्यास लगे ना 12 साल रहे हैं जो ढिड्डा च, 12 घड़ियां का रोग दे बोल। सुखदेव जी लगे आखन, हे पिता इत्थे कौन पिता ते कौन पुत्र, अज एकड़ी बारी तुस मेरे पिता हो, किन्ने बारी इस काल चक्र ने मी तुहाडे पिता बनाई उड़ेगा। इतने कई जम्मा दे कई मरा दे, कादी खुशी। एक एक सा व्यर्था नहीं जाना चाहिए, एक एक सा ही उस नाम सुमिरन च पिताजी लगाना चाहिए। छोड़ो ये पुत्र पिता ये सब गल्लां, उस गोविंद दे भजन की छोड़ी है, बाकी सब गल्लां बेकार।
पिताजी की फिर प्रणाम किया कि मेरी गल का गुस्सा नहीं करियो, सा व्यर्था जा रहे मेरी तपस्या करने की आज्ञा दियो। तो तप करने के लिए चले गए और जिन्हें जिन्हें जा रहे ना एक बड़ा कौतुक होया। रस्ते च देवांगना स्वर्ग दियां अप्सरा 9 आ रही हुई पर जिन्हें के सुखदेव जी की दिखिया लंघते आहा उन्हें की दिखी है अंदर दा भगती जागी। जिन्हें बंदा देखो नई गल्लां जागदियां, कामी पुरुष की दिखी है कामना जागदी, हाँ गुस्से वाले बंदे की दिखी है अंदर गुस्सा आंदा, हाँ मजाकी की दिखी अंदर मजाक आंदा। इसलिए उस सिद्ध पुरुष का दर्शन किया ते अपने अंदर भी उस अप्सरा जिहड़ियां नहा रही हाँ उन्हें अप्सरें के अंदर भी भक्ति जागी। उन्हें सारी उस सुखदेव जी की प्रणाम किया कि आहा कैसा सिद्ध पुरुष है, जुसी जनानी बंदे च फर्क क्या है ये भी नहीं पता, हाँ इन्ने सिद्ध है उन्हें पता कि नहीं है कि जनानी आखदे कुछ उनके पर मतलब जन्म होया पैदा होए ने उन्हें तप करन चले, उन्हें की सवाए कृष्ण दे और कुछ नहीं पता। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, ओ सवाए कृष्ण दे किश और जानना भी नहीं जानते। पिछे वेद व्यास जी आवा रहे जिंदी उम्र 11 साल ही वृद्ध है, उन्हें की दिखी है वो जड़ियां अप्सरा स्वर्ग दियां स्नान करा दियां। उन्हें फटाफट वस्त्र ले लिया, कपड़ा ले लिया, शर्मुंदी। वेद व्यास जी रुके, उन्हें आख्या धीओ गल समझ नहीं आई, उन्होंने इथों मेरा जवान पुत्र लंघिया, उस जवान पुत्र की तुसें दिखिया ते प्रणाम किया कि मैं 11 सालें का बुढ़ा मिगी दिखी है पर्दा किता, इसका मतलब समझाओ। उन्हें देवांगनाएं अप्सराएं आख्या हे महामुनि वेद व्यास जी आपको हमारा प्रणाम है। मां अपने पुत्रा की नवाल दी है ना, बोले बच्चा नंगा होंगे पर उहे बच्चा जिले थोड़ा होश संभाल है, थोड़ा उगड़ा हुआ है, जवान हुआ है, वो अपनी माऊ को भी पर्दा करता, क्योंकि उसे पता लगी है कि मैं पुरुष हाँ और मेरी मां जी है वो नारी है, स्त्री है, साढ़े च भेद है, शरीर च फर्क है। तो जरा हूं लंघिया ना गुरु जी उसी दे जनानी बंदे च फर्क क्या नहीं पता, उसी सवाए कृष्ण दे कुछ होर गल जानने की इच्छा कि नहीं। सानू पता है तुस भगवान का अवतार हो वेद व्यास जी, पर तुसें पता तो है ना जनानी बंदे च फर्क क्या होंदा, और जिथे फर्क का पता है उत्थे का पर्दा होंदा। ये जिहड़े हुण निकले ने महापुरुष सुखदेव जी थोड़ा चिर पहले कुछ आस पर्दा करते करते इस मौके की गुआई नहीं उड़ते था, इसलिए वो के पर्दा करना जिसी पता कि नहीं तुंदा पुत्र कदे भी जीवन च डोली नहीं सकता। अच्छा अच्छा लगा सुनिए। और जिन्हें जा रहे हैं ना जंगल दे वृक्षे भी आख्या हे सुखदेव जी श्री राधे हे वेद व्यास जी तुस अपने पुत्र पीछे कैली दौड़ा दे हो, अस वृक्ष जाड़ा वृक्ष जाड़ होंगे ना एक जगह खड़ोते रहते, साढ़े उपरा जेडे पत्थर साढ़े चढ़ी होंगे, अस अपने पत्तरें पिछे नहीं जाते, जेडे झड़िए झड़िए अस जड़ वृक्ष अपने झड़े के पत्तरे पिछे नहीं जाते। तुम एडे बड़े ज्ञानी हो और तुहाड़ा पुत्र परम विरक्त है, सिद्ध है, जन्म जात ईश्वर का भगत है, वो कदे नहीं डोली सकते, तुम चिंता नहीं करो। इसलिए एक बार तुम भी हाथ जोड़िए सुखदेव जी की प्रणाम कर लो जिन्हें इस कथा की पूरे जगत की सुनाए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदुस्म सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी के वैराग्य की गवाही वृक्ष भी दे रहे हैं। सुखदेव जी के
उस भाव की, उस परमहंस वृत्ति की गवाही तो वृक्ष भी दे रहे हैं। ये सुनिए, वापिस आइए। कौन? वीर व्यास जी। करण देव तप जाते, तप करने गया ना, वापस आइए। जिले वापस आइए, सुखदेव जी को सा गुफा जब ये तप लाई फिर अपनी कृष्ण की चेता लाई फिर, पर जेड़े उत्थे बाकी चेले है ना, उन्हें आख्या महाराज एडा वड्डा सिद्ध तुंदे घर प्रगट होया, ये भागवत दी जी तुसें गाथा उदी रचना की है, ये तो उन्हीं के गानी चाहिए। जैमिनी ऋषि जैसे भी कहने लगे कि सुखदेव जी को ही भागवत सुनाना चाहिए, उन्हें वापस सतो, वापस सतो, उनकी भागवत दियो ताकि वो लोग ही सुना। उन्हें आख्या यार वापस ता सदा जी कुछ लालचो है, उसी लालच के कोई नहीं थे सदा नहीं, उसी खाली कृष्ण भगवान के दर्शन का लालच है। जैमिनी ने आख्या जी कृष्ण के दर्शन का लालच है ना, तो फिर भागवत जड़ा है ना वो साक्षात कृष्ण है। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वर्तते, बिल्कुल कृष्ण प्रत्यक्ष बैठे रहे। सारी युक्ति दिती, सलाह दिती कि महाराज तुम दो चौ चेले भेजो, हाँ दिखने भला साड़ी युक्ति काम आती नहीं। की किया? जिथे वो तपस्या करा रहे ना, उत्थे जाइए उन्हें एक श्लोक बोलिया भागवत का। केड़ा श्लोक बोलिया? जेड़ा श्लोक शास्त्री जी महाराज कथा शुरू करने को पहले बोल रहे। आवाज तो मिली है वो श्लोक बोल से। महाराज जी अक्सर ये श्लोक बोलिए कथा शुरू कर। ये श्लोक वेद व्यास जी के चेले सुखदेव जी की सुनाया जिथे वो कथा करा दे, और जिथे वो ध्यान लाइए समाधि लाइए बैठे, वो अंदर बैठे रहिए ताड़ी लाइए, बाहर चेले लगे बोलन के आखन वरहा पीड़म नटवर वपु करनयो करनिकार विप्रत्वा सहकनक कपिशम विजयन्तीं च मालां हिरन्द्रानुरवेणुवदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीरति। आहा, क्या मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब है कनिया श्लोक हो सुखदेव जी ने जिला सुनिया फटाफट अखा खोलियां ते दौड़ते गुफा जा बाहर आए। आखन तुसे ते मेरे कृष्ण की ऐसे लफ्जे ने विच परोईया सुनाया, ओदी झांकी इयां धुंधली धुंधली लब्भा दी ध्यान करने कन्ने तुसे ते प्रत्यक्ष मेरे सामने खिलारी उड़िया सी। आहा, क्या कहा? वरहा पीड़म नटवर वपु, वरहा पीड़म जिसके माथे पर मोर का पिछ है, पंख है, मोर का पंख भगवान ने मत्थे पर लाया था। संते पूछा भगवान मोर का फंग क्या लाया था? ये फंग क्या लाना थे, कोई और ला जाना। तो भगवान ने कहा मैंने मोर का पंख इसलिए लगाया है कि मोर मोरनी के साथ रहता है, खेलता है, कच्चे चोक चुगते हैं, पर कभी मोर मोरनी का संगम नहीं करता। अब कलयुग का पता नहीं भैया कलयुग में मोर कैसे हैं, पर पहले समय ऐसे बताते थे। मोरनी का संगम नहीं करता, सहवास नहीं करता। फिर वो मोरनी गर्भवती किन्ना होंगी? आखते हैं कि पहले पहले मोरे अथरू डगाने थे, मोरनी अथरू चुकी लेंदी ही, ओदे कन्ने गए मोरनी गर्भवती हुई। ये मोर का फंग मैं इसलिए लाया था, कृष्ण आखदे अपने भगत कि बड़े बड़े योगी ये मोर का फंग दिखिए समझी आते हैं कि कृष्ण रोंदे दे संसार च ने
पर मोरांगर लिखा है ब्रह्मचारी, कदे संसार च रोंदी हुई ना डिगे ना डोले। ये जड़ा महाराज किया ना भगवान ने यमुना के कंढे, बोले भगवान 11 सालें दे है और 11 सालें च कामदेव की चैलेंज है कि कामदेव ये युरत है तो मेरा मन डलाइए दस। भगवान का मन नहीं डोलिया, कामदेव माफी मंगना आया रास्ते बाद। ये महाराज काम विजयी लीला है भगवान की। सुनो भैया, वरहा पीड़म नटवर वपु। नटवर कौन? नटराज भगवान शंकर का नाम है। नटराज मैंने भगवान शंकर, भगवान शंकर। और भैया जितने भी दुनिया के नाचने वाले हैं उन सबके भगवान राजा हैं। भगवान शंकर देवी दिला च वास करते हैं श्री कृष्ण। नटवर वपू। और दुनिया का कोई लाड़ा नहीं ना जचदा जिन्ना श्री कृष्ण की ग्वाले रोज सजाते हैं। ग्वाले भगवान कन्ने गोआ चारण जंदे वृंदावन ते भगवान की कटंबा थले बिठाई उड़दे एक बट्टे उपर कि भगवान तुस बैठो। सारे कोला लोग की उम्र दे भगवान ने 5 साल चली पे 4 साल ने गोआ चार जिले बिठाई उड़दे बट्टे उपर। फिर सारे ग्वाले पूरे वृंदावन दे जंगल चों भांति भांति दे फुल चुनिया लियांदे। कोई कंडीले दा फुल, कोई मोतीए दा फुल, कोई कली दा फुल, कोई पंचफुली दा फुल, कोई गेंदे दा फुल, कोई चंबे दा फुल ते मुट्टी जी माला हार बनांदे गिट्टे तक लंबे और भगवान की ग्वाले पवांदे। ग्वाले का रोज का क्रम है, रोज का काम ग्वालों का। भगवान के कंठ में माला पहनाते, भगवान के सिरा पर निकारा हार बनाइए पांदे, ओदे विच मोर फंग फसांदे। एक कलाई को छोटा सा हार पहनाते, दूसरी कलाई को हार पहनाते, बाजू बंद भी मोतियों के पुष्पों के बना करके ग्वाले भगवान को पहनाते। सारी सजावट करी है भगवान दी। फिर ग्वाले सामने बही जंदे भगवान दे, इयां छुट्टी थले हथ रखी है, दिखते रोंदे उस बिचों एक ग्वाला बोलदा रिया, तुझे पता तेरे सामने कैली बैठे दिया 10 कैली। अस सारे चाहने ये जी बंसरी है ना तू पतंबर च फसाई दी किसी कट ते बंसरी बजाई है इस अमृतमयी ध्वनि कन्ने, इस अमृतमय नाद कन्ने सानू अपने कन्ने जोड़ी ले। तो भगवान ग्वाले दे आखने ऊपर अपनी बांसुरी अपने छुट्टियों पर रख दे और उस बांसुरी च अमृत भरी उड़ दे, ऐसी फूक मार दे आखो अमृत का भरी उड़िया को। और जेड़ा जेड़ा उस बंसरी की सुनता है आहा हा लिखा है रंद्रानुर्वेणु अदर सुदया सुदया। भगवान अपने अदरों का रस अदरामृत उस वेणु में भर देते। अपने होठों से दिव्य फूंक लगाते, उसमें वो फूंक नहीं वो अमृत ही है। वो गीत के शब्द मुझे याद आ गए, श्री कृष्ण को समर्पित है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हे गोविंद मेरे एकमात्र मीत प्रियतम तुम ही हो। बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। हे बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। सुनो
भैया, भगवान के होठों से दिव्य अमृतमयी फूंक जब बांसुरी में भरी गई, जिसने वो वेणुनाद सुना, जिन जिन के कानों में वो अधर अमृत अधरामृत रंध्रानुर वेणु वेणुर अदर सुदया, भगवान के होठों का अमृत उस बांसुरी में भरा गया साहब। और सुनो, अद्रामृत शब्द कितना प्यारा, अदर मैंने होठ, होठों का अमृत। अब अद्रामृत का एक अर्थ और है, धरा मैंने पृथ्वी, धरा मैंने पृथ्वी, और अगर धरा के आगे अ लगा दो, अधरा, अधरा मतलब जो अमृत इस पृथ्वी का नहीं है, गोलोक धाम का है। आज ग्वालों को वो मिल रहा है। ये मात्र गोलोक धाम में बारिश होती थी, कृपा की बारिश। आज ग्वालों का सौभाग्य देखो, ये ग्वाले आज ब्रह्मा भी तरस रहे हैं। ब्रह्मा खदना है, अपने चार चार सिर पकड़ी है। अहो, हम अगर ग्वाले होते तो अच्छा था, हम श्री कृष्ण के चरणों में बैठ करके इनके अद्रामृत पान करते, इनके अधरों से निकली हुई बांसुरी को सुनते जैसे ग्वाले सुन रहे। आज ब्रह्मा की भी लगा था कि ग्वाले ने भाग साढ़े को बटे। इसलिए मुझे फिर कहना है एक बार, तुम भी कहो, एक ही बार कहें, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। हे गोविंद, आप ही हमारे मीत हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि साजनो तू मीत मेरा, तू ही हमारा साजन है कृष्ण, और तू ही हमारा मीत है। तो लिखा, रंध्रानुर्वेणु अदर सुदया पूरयन् गोपविंदई। सब ग्वालों के झुंड बांसुरी को सुन करके सुन्न हो गए। और ग्वाले ही नहीं, जिन जिन गैयाओं ने बांसुरी सुनी, दौड़ के गैया पूछ उठा करके चुंब चुकी है, दौड़ दिया गोवा कृष्ण बोलाइया, केरा भाई भैया, आगे गाए पीछे गाए, दाएं गाए बाएं गाए, चुमुखे गोवा केरा बनाइए भैया, बिच भगवान बंसी भगवान कटम्बा के बूटे थले बंसरी बजा दे, भगवान की ग्वाले के रहा, ग्वाले की गोंगे के रहा। कितनी गाय? 9 लाख गाय। और गाय ही नहीं भैया, जितने जंगली जानवर हैं, मृग मृगियां, सिंह सिंहनिया, सब बांसुरी को सुन के भग आए, दौड़ के आ गए। यमुना जी का जल रुक गया बांसुरी को सुन के, और यमुना जी के जल में से अमृत के फव्वारे छूटने लगे बांसुरी सुन। जो गाय घास खा रही थी, भूल गई घास खाना, गाय ग्वाली करा रही है, तो मुंह जगह बाहर डिगी गई, सुध बुध नहीं रही, दौड़ के कृष्ण के पास चली और जड़ चेतन होने लगे। और जो चेतन थे वो जड़ हो गए। जेडे चलने फिरने वाले हो दोनों ही है, तो जेडे बूटे एक जगह लगे होंगे ने, वो बूटे चुकी चुकी है, बेलें की इशारे करी आखन के बेला तो सुड्डी उड्डी ओदे पैरे कने लगे। सारी प्रकृति भगवान की ओर झुकने लगी, सब प्रकृति भगवान का दर्शन करने लगी। हाँ, बांसुरी सुनते 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 सबको आत्मा का बोध होने लगा। हमारे सिद्ध पुरुषों ने, संतों ने कहा है कि ये बांसुरी क्या है, तो उन्होंने कहा ये बांसुरी ही ब्रह्मनाद है। ये ब्रह्मनाद है, अनहद नाद है, जेड़ा अंदर साढ़े सुनाई दिंदा कदे कदे कुसा कुसा। जी अनहद नाद बजावो ऋषभ नील, आज आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे।
शाम ते नेरा लई पिया सूरज बिल्कुल अस्त होने वाले ने भगवान कृष्ण ने अपनी बंसरी या बुलने को परेटाई ग्वाले या तड़फी उठे कोई गली बंद की है भगवान ने कहा कि गल कर नहीं जाना लगे आखन जे घर लेना ही तो इं गले जियां बजे थे ना तेरे कन्ने इं गले तो भगवान बांसुरी बजाते बजाते उठे और गोकुल की ओर चल दिए। ग्वाले उठे भगवान को घेर के संग संग चल दिए। गाय भी भगवान को घेर के संग संग गोकुल चल दी। जंगली जानवर मृग मृगियां सिंह सिंहनियां गोकुल तक आ जाते थे कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए। हाँ। और उधर गोकुल ग्रां दे लोग बनेरियों पर चढ़ी चढ़ी है ड्योडियां च खड़ोई खड़ोई देख हरियाली आया नहीं कृष्ण ले आया नहीं इधर ये बलगा दे। तो उन्होंने भी भगवान की झांकी को देखना है। और यहाँ लिखा है जितने ग्वाले हैं भगवान के पीछे पीछे बांसुरी सुनते हुए चल रहे हैं पर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सोचा देने अहो हमारा भाग्य तो देखो सारी किस्मत से दिखो जिस ब्रह्मा की भी इस भगवान का दर्शन सुलभ नहीं वो भगवान सारे आखने ऊपर जिन्या आंख चाहिए चलता है फिर रोआ दे गली रोआ दे इसलिए कि जे ये भगवान सारे कुल्ला कुत्ते दूर हुई है ये सारे कुल्ला कुत्ते निखड़ी आ तो हम इसके बिना जिंदा कैसे रहेंगे? हमें तो आदत हो गई है इस कृष्ण की हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे। तो सभी ग्वाले मन ही मन गोविंद को प्रार्थना करते हैं कि गोविंद प्राण भी छूट जाए पर तुम्हारा साथ ना छूटे। भगवान तेरा साथ नहीं छूट गए ये सोची सोची रोइया। तो गोकुल वासियों ने भी भगवान के दर्शनों के लिए अपने अपने द्वार पे आंखें बछाई हैं। कब आएंगे कब आएंगे? कि हरि प्रीत लगा कर चले गए हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ पर पल की बिछा न सकी मैं पथ पर पल की बिछा न सकी मेरा चैन चुरा कर चले गए हरि प्रीत लगा कर चले गए हरि प्रीत लगा कर चले। बंधु सब गांव के वृद्ध बुजुर्ग माताएं सब दर्शनों के लिए खड़े हैं। तो कैसा दृश्य कैसी झांकी है 9 लाख गैया मैया चल रही हो तो कितनी धूल उड़ेगी। तो सारी धूल उड़ के बीच में जो कृष्ण हैं ग्वाले हैं उनके ऊपर पड़ रही है। तो भगवान का सुंदर मुखड़ा धूल दूषित हुआ है गौ माता की चरण रज से। भगवान की सबसे प्यारी रहने की जगह कौन सी है? भगवान ने अपने मुख से कहा है कि गावो मध्य वसाम्य हम मैं गायों के बीच में रहना चाहता हूं मैं गाइयों के बीच रोना चाहता हूं। आज वैसी झांकी दिख रही है कि सब धूल गौ माता के चरणों की भगवान के श्री मुख पे है। भगवान के बालों में घुंघराले बालों में धूल है गौ माता के चरणों की। तो बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने और तांबे के बालों इनने सुनहरी से नहीं। आंखों की पलकों पर भी गौ माता के धूल के कण लगे और लंबी लंबी पलकें हैं भगवान की। मोटी मोटी आंखें लंबी लंबी पलकें जब पलक झपकते हैं तो गौ माता के रजकण कुछ आंखों में चले जाते हैं और भगवान को प्रसन्नता होती है कि ये मेरी गौ माता के रजकण हैं जो मेरे नेत्रों में रड़क रहे हैं। ये कण मेरे लिए पूजनीय है। इतनी इज्जत कर दे भगवान गौरी व्यास गौ रखी शरी सोहा चुकने गाओ दी सौ ऐसे बोलते। इतना प्रेम है भगवान को गौ से। ऐसा एक कथा नहीं कर रहा था मैं इस श्लोक का अर्थ कर रहा था।
वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सह कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुरवेणुवदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति। ये श्लोक सुनकर के तो सुखदेव जी धन्य धन्य हो गए। सुखदेव जी काले भैया और सुनाओ, कोई भगवान की गल और सुनाओ। उन्हें आख्या और लिया एक नहीं 11 श्लोक ने तुमने पिताजी ने भगवान ने लिख दे। अच्छा मिगी सुनांगन उन्हें कहा चलो तो सही। ते भगवान की कथा का लालच करिए अपने तपस्या छोड़िए। तपस्या छोड़ करके तो वापिस अपने पिता वेद व्यास जी के पास गए और जाते ही कहा मुझे भगवान की कथा का दान दो। ये कथा सुनाओ दी, ये श्लोक सुनाओ जिन्हें उन्हें एक सुनाया था। इतना प्रेम है कथा से भगवान की, किसको? संतों को, सिद्धों को और श्री सुखदेव जी को। वही कथा पिताजी से जो सुनी वो कथा पहली बार सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई। सुखदेव जी कथा सुनाने वाले आए इसलिए बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, हुतात्मा सब आए, बड़े बड़े मुनि, एडा बड़ा संत सिद्ध कथा लगा कर। और परीक्षित जैसा बड़ा राजा कथा सुनने लगा तो बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े शाहूकार, बड़े बड़े सेठ, धनाढ्य व्यक्ति आए कि राजा सुना दास भी सुन। इन्या एक कथा अगे 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 चलते चलते समाज तक पुजी। इतु कथा शुरू होती है और आसित विश्राम लेने। श्री बाल कृष्ण लाल की। यहाँ से आगे फिर जब अगली बार आएंगे ये को आगे कथा फिर अदू करके 8 बजे तक समय है। मैं थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया क्योंकि 4 बजे तक इतना कोई पुजेगा नहीं है। कथा से लगभग 5:30, 5, 5:15 पता नहीं कुछ